So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So आज हम देखेंगे द्रव्य विज्ञान ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज तम या तामस. तम या तामस. ओके, 2 मिनट. तम या तामस द्रव्य विज्ञान का लास्ट टॉपिक. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है तामस या तम. ठीक है. ओके, चलो. सो तामस मतलब क्या, तामस या तम मतलब क्या. अगर मैं सिंपल वर्ड में देखूं या बताऊं आपको, तामस मतलब एक अंधकार. ठीक है, एक प्रकार का अंधकार. लेकिन तामस को कुछ आचार्यों ने 10वां द्रव्य नहीं माना है और कुछ आचार्यों ने इसे 10th द्रव्य माना गया है. ठीक है, लेकिन ये अभी भी शंका है. अभी भी अगर कोई साइंटिस्ट इस तम द्रव्य को तम द्रव्य की रिसर्च करना शुरू करता है तो उसे अभी भी कंफ्यूजन होता है कि ये द्रव्य है भी या नहीं. ठीक है, लेकिन कुछ आचार्य के अनुसार तामस को 10वां द्रव्य माना गया है. इसलिए तामस को हम पढ़ेंगे अब. ठीक है, तो तमस या तम दोनों में से एक नाम तम या तमस. ठीक है, एक ही है. ओके, तो देखो, परिचय. परिचय क्या बोलता है, अंधकार को तम कहते हैं, तम को 10वां द्रव्य माना गया है. ठीक है, बस इतना. देखो, तमस आपके बुक में होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो टेक्स्ट बुक रेफर करता हूँ पता है कि उसमें तामस का ज्यादा कोई जिक्र नहीं था और मेरे नोट्स में भी कुछ भी नहीं है तामस के बारे में देखकर. तो मैंने तामस को दूसरे बुक से निकाल कर यहाँ पे आपके सामने रखा है. ठीक है, इसलिए ये पहले बता दे रहा हूँ. ओके, फिर आप बोलेंगे नोट्स में नहीं है वगैरह वगैरह. ठीक है, और आपको नोट्स में मिल जाएंगे. आपको नोट्स में यही ये वाला मैंने जो यहाँ पे पढ़ा है वही आपको नोट्स में मिलेंगे. ठीक है, टेंशन मत लो. ओके, तो देखो, परिचय. अंधकार को तम ये कहते हैं या तम या 10वां द्रव्य होता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट. परिचय हो गया हमारा. निवृत्ति. निवृत्ति क्या बोलती तम की, तमोचो अस्य अस्ति स तम. तमोचो अस्य अस्ति स तम. ठीक है, मतलब जहां पे अंधकार, जिसमें अंधकार का प्रभाव होता है या जहां अंधकार उत्पन्न होता है, जहां अंधकार ही होता है पहले से, उसे हम तमस कहते हैं. ठीक है, पर्याय क्या बोलता है तमस को, क्या बोल सकते हैं हम, अंधकार, आवरण, मूढ़ता, अविद्या और निशा. ठीक है, ये सारे नाम हम तमस को दे सकते हैं. ठीक है, इस नाम सारे नाम से हम तमस को पुकार सकते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्याख्या की. तो व्याख्या की अगर हम बात करें तो तामस, देखो व्याख्या में कोई ऐसा श्लोक देकर है नहीं. ठीक है, तामस तीन गुणों में से एक है जो जड़ता, निष्क्रियता, अविद्या और अंधकार का प्रतीक होता है. उसे हम तम कहते हैं या तामस कहते हैं. ठीक है, जो अंधकार, जड़ता, निष्क्रियता, अविद्या का प्रतीक होता है. ठीक है, और तामस त्रिगुणों में से एक होता है. सत्व रजो तम में से एक होता है तम. ठीक है, स्थान. तो अगर हम बात करें स्थान की, तो शरीर में, अगर शरीर में अगर हम तमस के स्थान की बात करते हैं हमारे शरीर पे, तो शरीर में तो हृदय और मस्तिष्क होता है. ठीक है, और बाहर रूप में, अगर बाहर की अगर हम बात करें, बाहर सृष्टि में, अगर बाहर धरती में अगर हम बात करें तामस कहाँ पे सिद्ध होता है, तो वो अंधकार हो गया और रात्रि हो गया. जो रात होती है वो तामस होता है, और जो अंधकार होता है ज्यादा वो भी तामस होता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्य की. अब तामस के कार्य क्या क्या है. ठीक है, देखो, पहला है कि ज्ञान को ढकना. तो हमका कार्य होता है कि ज्ञान को ढक देना. ठीक है, जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो ज्ञान को अप्राप्त स्वरूप कर देना. ठीक है, क्यों हमें प्राप्त ना हो, ढक देना. आलस्य उत्पन्न करना, हर एक कार्य करने में हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न करना, ये तम इस द्रव्य का ही काम होता है. ठीक है, या इस गुण का ही काम होता है. मोह निर्माण करना, दूसरे के प्रति मोह, किसी दूसरे के किसी दूसरे के प्रेम के बदल मोह उत्पन्न करना, ये सब तम इस गुण से ही होता है. फिर क्रियाहीनता बढ़ना, मतलब हर कौन सी भी क्रिया करने में आलस्य, कौन सी भी क्रिया करने में क्रियाहीन होना, मतलब जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो कार्य होना ही नहीं, मतलब बराबर से वो कार्य होना ही नहीं. यह सब तमोगुण इस कारण से ही उत्पन्न होता है हमारे शरीर में. ठीक है, तमो को 10वां द्रव्य माना गया है. अब ये भी अभी भी शंका है कि ये तमस एक द्रव्य है भी या नहीं. ठीक है, लेकिन यह गुण के फॉर्म, गुण के रूप में हमें हमारे शरीर में स्थित रहता है. ठीक है, याद रखो. ओके, तो हमने क्या क्या देखा, परिचय देखा, निरुक्ति देखा, पर्याय देखा, व्याख्या देखा, स्थान देखा और कार्य देखा. ठीक है, तमस का ये तम. ठीक है, अब हम देखेंगे तमस के प्रकार या तम के प्रकार. ठीक है, चलो, आपको नोट्स में यही मिलेंगे. ठीक है, लिखकर टेंशन मत लो.
चलो, तो तमय या तामस के प्रकार। प्रकार तो देखो, पहला प्रकार होता है आलस्य तमस। पहला प्रकार होता है आलस्य तमस, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है मोहजन्य तमस। मोहजन्य तमस। और तीसरा प्रकार होता है अविद्याजन्य तमस। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमें देखने का है तम का दशम द्रव्य का वर्णन, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, तम का दशम द्रव्य खंडन, ठीक है। सो प्रकार देखो, अब प्रकार तमस के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो आलस्य तमस, मोहजन्य तमस और अविद्याजन्य तमस। अब आलस्य तमस मतलब नींद, सुस्ती आना, नींद आना, सुस्ती आना, नींद आना या सुस्ती आना, ठीक है। ये किसमें आता है? ये आता है आलस्य तमस में। फिर मोहजन्य तमस की हम बात करें तो इसमें मिथ्या धारणाएं उत्पन्न होना, दूसरे के प्रति मिथ्या धारणाएं उत्पन्न होना, ठीक है। ओके, फिर हम बात करें अविद्या तमस की तो ज्ञान का आभास होना, ज्ञान का आभास होना, आभास, ठीक है, ज्ञान का आभास होना। अब ज्ञान का आभास होना मतलब ज्ञान प्रॉपरली, वो ज्ञान हमारे माइंड में आना नहीं, मतलब प्रॉपरली हमारे माइंड में वो ज्ञान सेटअप नहीं होना, ठीक है। फिर ये हो गया हमारी 3 प्रकार की तमस, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तम का दशम द्रव्य का वर्णन। तम का दशम द्रव्य वर्णन, ठीक है। तम का दशम द्रव्य वर्णन क्या बोलता है देखो। अब देखो, द्रव्य की परिभाषा में कहा गया है कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रय हो, ओके, जो कार्य का समवाय कारण बनता हो, ठीक है। और जिन विषयों में लक्षण से द्रव्य मानना चाहिए, तब में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित है। देखो, अब देखो, आपने चरित्र में द्रव्य गुण और कर्म पढ़ा होगा, मतलब जिस द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, तम में भी गुण और कर्म का आश्रय होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं इस टॉपिक में कि तम में भी गुण और कर्म का आश्रय होता है, ठीक है। अतः तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं, कुछ आचार्य, जैसे मैंने पहले कहा है कि तम को कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं। तम का अंतर्भाव अन्य 9 कारण द्रव्य से नहीं किया जा सकता है। देखो, तम को हम 9 द्रव्य, जो 9 कारण द्रव्य है, उससे हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते, तम इस गुण को या तम इस द्रव्य को, ठीक है। फिर आता है तम का दशम द्रव्य के रूप में खंडन। अब किसने, अब कैसे, किस थिंग्स को लेकर, किस थॉट को लेकर तमस इस द्रव्य का खंडन किया गया, तमस इस गुण का खंडन किया गया, वो देखते हैं। तो देखो, न्याय विषयक दर्शन ये मानते हैं कि प्रकाश या तेज का अभाव ही तम है। न्याय और दर्शन वैसे क्या बोलते हैं कि जो प्रकाश या तेज का अभाव होता है, जैसे जहाँ पे प्रकाश नहीं, यहाँ पे तेज नहीं, तो मतलब जहाँ पे अग्नि नहीं है तो वो हो गया तम, मतलब जहाँ पे अंधकार है वो हो गया तम। फिर क्या बोलते हैं, तम का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वो अंधकार है, ठीक है। किसी भी द्रव्य के रूप में चक्षुरेंद्रिय में स्थिति तेज से देखा जाता है, परंतु तम के रूप में ज्ञान तेज के बिना ही होता है। किसी भी, क्या बोल रहे हैं, किसी भी द्रव्य के रूप को देखने के लिए चक्षुरेंद्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन तम को देखने के लिए चक्षुरेंद्र का उपयोग होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक अंधकार है, ठीक है। फिर अंधकार फैलता है, ये केवल ब्रह्म है, वस्तु यह गति प्रकाश की होती है। अंधकार फैलता है, ये तो एक, देखो, अंधकार फैलता है, ये मिथ्या हो गई, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वास्तव में ये होता है कि यह गति की प्रकाश है, ये गति प्रकाश की होती है। जो अंधकार की जो गति हो रही है वो प्रकाश की होती है। जैसे प्रकाश आगे जाता है उसके पश्चात अंधकार चल जाता है। अब जैसे जैसे प्रकाश आगे चलते, जैसे
हम देखते हैं कि जैसे शाम से रात से सुबह हो रही है, जैसे प्रकाश क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे ही उजाला हो रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम शाम के समय जैसे प्रकाश ढलते जाते हैं, वैसे वैसे अंधार दूसरे साइड से जो अंधेरा है वो उठते रहता है, वो उसके पीछे पीछे जाते रहता है, और जो उजाला है, उजाले के बादल है, वो धीरे धीरे ढलते रहते हैं, और अंधकार के जो बादल है वो उगते हैं रात को, शाम के समय। ठीक है, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे। ओके, आप जैसे आप ऑब्जर्व करो कभी तो भी। ठीक है, फिर उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि न तो तम रूप में, न तम में रूप है, ना ही कर्म है, अतः उस द्रव्य को नहीं जान कहा जा सकता। आप देखो, तम का खंडन किया गया। तम का दशम द्रव्य में खंडन करके, तम का दशम द्रव्य खंडन मतलब तम को 10वां द्रव्य माना नहीं गया है, इसी कारण से। ठीक है, क्योंकि उसका ना कोई उसका रूप है, ना कोई उसका कर्म है। ठीक है, इसके कारण ही तम को दशम द्रव्य में उसका खंडन किया गया, उसको 10वां, उसको 10th द्रव्य माना नहीं गया है। ठीक है, इसी कारण से। ओके, तो चलो, तो हमारे यहाँ पे तमस या तम पूरा कंप्लीट होता है, इसका कोई आयुर्वेद महत्व नहीं है। ओके, तम का। चलो, तो लेक्चर, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इजी था तमस। ठीक है, यहाँ से आपको एक ऐसे क्यू आने के चांसेस हो सकते, ऐसा बोल रहे नहीं कि एक ऐसे क्यू कंफर्म ही रहता है, लेकिन एक ऐसे क्यू आने के चांसेस बन सकते, या तो एमसीक्यू। ठीक है, ऐसे क्यू या एमसीक्यू आने के चांसेस बन सकते। ठीक है, ऐसा बोल रहा नहीं कि मैं तम से एक एमसीक्यू कंफर्म, एक एमसीक्यू कंफर्म, ऐसा बोल रहा नहीं हूँ मैं। आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो आज भी पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल, यहाँ पे भी BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, आपको लेक्चर के अपडेट्स मिलते होंगे, तो क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का। इंस्टा में लेक्चर के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स आते रहते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप में आपके डाउट को भी डिस्कस कर लो तभी के तभी। ठीक है, सो थैंक यू।